नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं तेनालीरामा की कहानी, लालची सेठ की पोल खोलने वाली परीक्षा। विजयनगर का भव्य दरबार सजा हुआ था। राजा कृष्णदेवराय अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों के बीच चर्चा चल रही थी। तभी एक धनी, मोटा, ताजा और घमंडी सेठ दरबार में आया। उसके चेहरे पर चालाकी और लालच साफ झलक रहा था। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में न्याय की उम्मीद लेकर आया हूँ। एक गरीब किसान ने मुझसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, पर अब वह केवल 50 लौटाने की बात कर रहा है। किसान को भी बुलाया गया। वह डरते हुए बोला, महाराज, मैंने केवल 50 ही मुद्राएं ली थी। मैं गरीब हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा। मामला उलझ गया। कोई गवाह नहीं, कोई लिखित प्रमाण नहीं। राजा ने तुरंत तेनालीराम की ओर देखा। तेनाली, इस विवाद का समाधान तुम ही कर सकते हो। तेनाली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सत्य छिप नहीं सकता, बस उसे बाहर लाने का सही तरीका चाहिए। उन्होंने सेठ से कहा, क्या तुम वही थैली लाए हो जिसमें तुमने स्वर्ण मुद्राएं दी थीं? सेठ बोला, जी हाँ। तेनाली ने किसान से भी पूछा, क्या तुमने भी इसी थैली में पैसे रखे थे? किसान बोला, जी महाराज, सेठ ने मुझे इसी थैली में पैसे दिए थे और मैंने भी लौटाने के लिए उसी में रखे थे। तेनाली ने थैली अपने हाथ में ली, उसे सूंघा, उंगलियों से छुआ और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराए। महाराज, अब मैं एक छोटी सी परीक्षा करना चाहता हूँ, जिससे सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। उन्होंने एक बड़ा पात्र मंगवाया जिसमें साफ पानी भरा था। फिर बोले, इस थैली को पानी में डाला जाए। जैसे ही थैली पानी में डाली गई, कुछ ही क्षणों में पानी की सतह पर हल्की सी चिकनाई की परत तैरने लगी। दरबारियों में हलचल मच गई। यह क्या है? तेनाली ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह साधारण पानी नहीं रहा, इसमें अब घी की परत तैर रही है। फिर उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारा काम क्या है? किसान बोला, महाराज, मैं वर्षों से घी बनाकर और बेचकर अपना जीवन चलाता हूँ। दिन भर मेरे हाथ घी से सने रहते हैं। तेनाली ने आगे समझाया, महाराज, जो व्यक्ति रोज घी का काम करता है, उसके हाथों में हमेशा घी की चिकनाई रहती है। जब वह किसी वस्तु जैसे इस थैली को बार बार छूता है तो वह चिकनाई उस पर जम जाती है। यह कोई एक बार का निशान नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक उपयोग से बनता है। फिर उन्होंने सेठ की ओर देखा। सेठ जी, आपने कहा कि यह थैली आपकी है और आपने इसमें 100 मुद्राएं दी थीं, लेकिन आप घी का काम नहीं करते। आपके हाथों में ऐसी चिकनाई नहीं हो सकती। तेनाली ने थैली उठाकर सबको दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली सेठ की होती तो इसमें घी की इतनी गहरी चिकनाई नहीं होती कि पानी में डालते ही ऊपर तैरने लगे। यह स्पष्ट संकेत है कि यह थैली लंबे समय तक किसी ऐसे व्यक्ति के पास रही जो घी का काम करता है, और वह है यह किसान। दरबार में सबकी आंखें खुल गईं। तेनाली ने निष्कर्ष देते हुए कहा, इसका अर्थ है कि यह थैली वास्तव में किसान की है। सेठ ने केवल इसमें पैसे देकर उसे भ्रमित किया और अब अधिक धन वसूलने के लिए झूठ बोल रहा है। अब सेठ का चेहरा उतर गया। वह कांपते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझसे भूल हो गई। लालच में आकर मैंने झूठ कहा। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा क्रोधित हो उठे। तुमने एक गरीब को ठगने की कोशिश की, यह अक्षम्य अपराध है। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वे फिर कभी किसी गरीब को परेशान करने की हिम्मत ना करें। राजा ने आदेश दिया, सेठ से 50 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के रूप में लेकर किसान को दी जाएं और उसे दरबार में अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। सेठ सर में से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। किसान की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, आपने मुझे न्याय दिलाया। तेनाली ने हंसते हुए कहा, न्याय हमेशा सच्चाई का साथ देता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। राजा कृष्णदेवराय ने प्रसन्न होकर कहा, तेनाली, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी अद्भुत है। तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता। दरबार में तालियों की गूंज उठी। तेनालीराम की चतुराई एक बार फिर सबके सामने चमक उठी। सीख, सच्चाई के निशान हमेशा मौजूद रहते हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए बुद्धिमानी चाहिए। मित्रों, यदि आपको तेनालीराम की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।